हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, जानना चाहेंगे कि आज जो सुनवाई हुई उस दौरान क्या कुछ हुआ, दोनों पक्ष की तरफ से क्या अपनी अपनी दलीलें दी गई? बिल्कुल, आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण थी और देखिए सुनवाई फिलहाल जो आज आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, क्योंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा विस्तृत तौर पर बहस की ज़रूरत है। और चुनाव आयोग ने कल एक इस मामले में एफिडेविट दाखिल किया था और उसने कहा था कि इस मामले में एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई जा सकती है। वहीं याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से पेश हुए वकील विकास सिंह ने ये सुझाव दिया है कोर्ट को कि पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो है मुफ्त वादे करने वाली पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हटा देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर लोकतांत्रिक होगा इस तरह के फैसले लेने, लेकिन इस बात पर काफ़ी सहमति दिखी चीफ जस्टिस की तरफ से भी कि ये बहुत ज़रूरी है कि करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल हो और ये अंतर तय किया जाए कि आखिर लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं और फ्रीबीज क्या हैं। हमारे साथ जनहित याचिका लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी खुद मौजूद हैं। अश्विनी जी, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट इस ओर रुख बनाता हुआ दिख रहा है कि इस मामले में एक बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर माना है। सुप्रीम कोर्ट को हमने डेटा दिया हुआ है कि केंद्र और राज्यों का मिला के 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए इसको बहुत गंभीरता के साथ ले रहा है और 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर कमेटी बना देगा। हमने अपनी तरफ से नाम दिया हुआ है कि इसमें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, आरबीआई के गवर्नर हो, नीति आयोग के जो हेड है चेयरमैन वो हो। ऐसे हमने नाम दिया हुआ है, 7 लोगों का नाम दिया हुआ है। जरूरत पड़ने पे भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर को भी बुला सकते हैं आप। तो 17 तारीख को इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। आज मोटा मोटा सभी जितने भी पक्ष थे, सरकार ने भी कहा कि मामला गंभीर है, इसको रोकने की जरूरत है। वेलफेयर स्कीम और मुफ्त रेवड़ी में अंतर करने की जरूरत है। बड़ी सीधी सी बात, अगर आप अच्छी सड़क बनाते हैं, अच्छा स्कूल बनाते हैं, ये मुफ्तखोरी नहीं है, मुफ्त रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप कलर टीवी दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, मिक्सर जूसर ग्राइंडर दे रहे हैं, मंगलसूत्र दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। एक बार ईडब्ल्यूएस को दे समझ में आता है, बीपीएल को दे समझ में आता है, लेकिन सबको दे रहे हैं, तो ये गलत है। आम आदमी पार्टी के तरफ से पेश हुए वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहाँ पे भ्रम पैदा किया जा रहा है। उनका क्या तर्क समझ में आया, क्या दलील समझ में आई? देखिए, मुझे तो आम आदमी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट आने समझ में नहीं आया। इस देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उस 6 राष्ट्रीय पार्टियों में कोई नहीं आया। आम आदमी पार्टी जो अभी एक स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, वो दौड़ी दौड़ी आ रही है, तो या तो उसको लगता है कि वो जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी वो गलत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा। वो कहते नहीं चोर के दाढ़ी में तिनका। मुझे समझ में नहीं आया कि और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं आई, आम आदमी पार्टी क्यों आई? इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमारा ये कहना है आप अच्छा स्कूल बनाओ। आम आदमी पार्टी वादा कर रही है दिल्ली में अच्छा स्कूल बनाने का, लेकिन ये भी तो बताओ कि आपके विधायकों, कितने विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? आप कह रहे हो कि हमने हॉस्पिटल अच्छा बना दिया, तो ये भी बताओ कि विधायकों के बच्चे और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करा रहे? तो आपको क्या लगता है कि जो कमेटी बनाने के लिए, एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए अलग अलग सुझाव आए, चुनाव आयोग की तरफ से कल एफिडेविट आया, आज आप लोगों ने एक सुझाव दिया है, एक्सपर्ट कमेटी कितना समय लेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम राज्यों के चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव भी जो है वो बमुश्किल जो है 1.5 साल बाद जो है वो आ जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत त्वरित तरीके पर इस मामले में कोई ना कोई फैसला निकालना। देखिए, हम 17 तारीख को ऑर्डर आएगा, तो आज भी हमने कोर्ट को इंडिकेट किया और अगली बार दोबारा फिर से वो कहेंगे कि भाई मैक्सिमम 8 हफ्ते मिलना चाहिए, मैक्सिमम 2 महीने मिलना चाहिए, 2 महीने ज्यादा नहीं। अगर कमेटी कोई काम 2 महीने में नहीं कर पाएगी तो 2 साल में भी नहीं कर पाएगी। अगर कमेटी गंभीरता के साथ बनेगी, अच्छी कमेटी बनेगी, अच्छे लोग रहेंगे, तो ये जो उनको सजेशन देना है वो तो 15 दिन में दे सकते हैं। इनफैक्ट 8 हफ्ते की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग यही कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने मांग की थी कि पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक होगा इस लोकतांत्रिक देश में, लेकिन पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या कहता है? देखिए, पीपल्स जो रिप्रेजेंटेशन आरपीए है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट, वो चुनाव आयोग को रजिस्ट्रेशन का तो अधिकार दे रहा है, डी रजिस्टर करने का अधिकार नहीं दे रहा है, सिंबल देने का अधिकार दे रहा है, सिंबल सीज करने का अधिकार नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी तरफ से कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो अगर जो कोई पार्टी वायलेट करे उसको डी रजिस्ट्रेशन करने की पावर उसको मिलनी चाहिए। अगर वो सिंबल दे रहा है तो सिंबल लेने की भी पावर मिलनी चाहिए, लेकिन वो तभी हो सकता है जब इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको अमेंड किया जाएगा। चलिए, तो उसको अमेंड किया जाए। और मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए बता दूं कि कल जो चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत
महत्वपूर्ण था। चुनाव आयोग ने कहा कि वो एक संवैधानिक संस्था होने के नाते इस एक्सपर्ट बॉडी में शामिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात जरूर है कि हमें इस बात के प्रभाव को देखना होगा कि जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर घोषणाएं की जा रही हैं उसका समाज पर और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इस बात को कहा है कि हमें एक समन्वय बनाने की जरूरत है अर्थव्यवस्था के बीच में और होने वाली घोषणाओं के बीच में, अब ये और तभी हम बन आगे पाता है या नहीं देखना होगा गौरव। और जिस कमेटी